हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी राजावत। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड सेकेंडरी हिंदी दोहे दूसरा पार्ट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? दोहे। तो देख लेते हैं। इस पार्ट में हम दोहा पढ़ेंगे। हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, मृद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में इस छंद का प्रयोग किया है। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं उस छंद का प्रयोग हिंदी कवियों ने मध्यकालीन में किया है। प्रायः दोहों का विषय जो है वो अक्सर विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के बारे में रही है। मतलब जो कवियों ने दोहों या छंदों का प्रयोग किया है वो अक्सर ही जो टॉपिक है वो किस बारे में रहा है? भक्ति के बारे में, श्रृंगार के बारे में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दोहा। तो हम दोहा देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुबृढ़ कलश सुरा भरा साधु निदे सोई। तो सबसे पहले दोहे के वर्ड्स को समझते हैं। ऊंचा का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। कुल तो आप सब लोग जानते हैं। जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेने वाला, पैदा, ठीक है, या पैदा होने वाला। करनी, करना, ऊंच जाना हमने वहां, न होई, नहीं। सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, ठीक है। सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। कलश का मतलब होता है घड़ा। कलश का मतलब क्या होता है? घड़ा, ठीक है। सुरा का मतलब होता है शराब। सुबृढ़ कलश सुरा भरा साधु निदे सोई। तो कबीरदास जी ने इस दोहे में हमें समझाने का प्रयत्न किया है। सोने से भरे घड़े में शराब जैसी वस्तु धारण नहीं कर सकता। सोने से भरा घड़ा शराब जैसी वस्तु को अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार अच्छे कुल का व्यक्ति हो, अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसके आचरण ठीक नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों से बोलचाल अच्छा नहीं है, कहीं और कहीं जाके रह रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है जो उसके लेवल का नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति निंदनीय का पात्र बनता है। तारीफ नहीं करेंगे उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे कि देखो इतने बड़े कुल का व्यक्ति है, इतने अच्छे खानदान से है, इतने अच्छे परिवार से, और देखो आचरण कैसे है इसका व्यवहार कैसा है। कबीरदास जी ने इस दोहे में हमें समझाने का प्रयास किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अच्छे कुल का हो, अच्छे घर खानदान का हो, और अगर उसके बोलचाल अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर भी खानदान से है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी वर्ग के हो, आप किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, लेकिन आपके विचार अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका बोल अच्छा है, ये आचरण से होती है। तो देखा आप लोगों ने इस दोहे में कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर बार से नहीं, खानदान से नहीं, उनके वर्ण से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि उसके निर्धन होने से या धन होने से नहीं, बल्कि उसके आचरण से, उसके विचार से, उसके बोल से, कर्म से और विचारों से होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा दोहा। तो अब देख लेते हैं दूसरा दोहा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाई। तो छवाई का मतलब है बनाकर, निंदा करने वाला। तो कबीरदास जी इस दूसरे दोहे में हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं जो निंदा करने वाला व्यक्ति है। अक्सर हमें कैसे लोग पसंद
पसंद आते हैं जो हमारी प्रशंसा करे, बात पर हमारे व्यवहार को कहे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसके आचरण बहुत अच्छे हैं, इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई सामने वाला तारीफ करता है, लेकिन जो हमारे पीठ पीछे कुछ और हमारे पीछे कुछ और बोलता है, तो वैसे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन कबीर दास जी ने यहाँ पे उल्टा कहा है। क्या कहा है? वो कहते हैं जो प्रशंसा करते हैं, जो आपके सामने प्रशंसा करते हैं, उनसे आप दूर रहिए, लेकिन जो आपकी आलोचक हैं, आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, आपके सामने आपकी बुराई बताते हैं कि आपकी कमी ये है, आपके अंदर ये बुराइयां हैं, ये खामियां हैं, तो उसके साथ रहिए। क्यों? और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए आंगन कुटी छवाए। उसको कह रहे हैं कि उसको घर बना के, उसको कुटिया बना के अपने घर में रखिए, अपने साथ रखिए। क्यों? जब जब वो आपकी कमी देखेगा, जब जब वो आपकी खामियां देखेगा, तब आप और अपने अवगुणों से भागेंगे और गुणवत्ता बनेंगे, आपके अंदर और गुण आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, कहने का प्रयास यही है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, बीच बीच में टोक रहा है, समझा रहा है, तो इसका अर्थ है जैसे, तो कबीरदास जी कह रहे हैं बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो जैसे इस शरीर को साफ सुथरा करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, साबुन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं तो हमें बिना साबुन और बिना पानी के ये हमें निर्मल बना देते हैं। कैसे? विचारों से। वो हमारे कमियों को बाहर निकाल देते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इनके साथ हमें रहना चाहिए, इनको घर बनाकर, अपने कुटिया बनाकर, उन्होंने कहा है आप घर बना लो या घर के अंदर ही रख लो उनको, लेकिन कुटिया बनाकर उनको अपने पास रखो, ताकि वो जब जब आप कुछ गलती करें, जब जब आपके अंदर कुछ कमी आ जाए, वो आप निकाल दे, आपको कहे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको ठीक करो, ताकि आप क्या हो जाएंगे? एक निर्मल, एक अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा आपका और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब तीसरा दोहा। गुरु कुम्हार से सुकुब है, टिगड़ काढ़ है खोर, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोर। तो यहाँ पे शीश का अर्थ होता है शिष्य, मतलब स्टूडेंट। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो मिट्टी का बर्तन आप लोगों ने देखा होगा, जो मटका होता है उसको घड़ा बोलते हैं। काढ़े का मतलब होता है निकालता है। तो यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं कबीरदास जी? हमें क्या बताना चाहते हैं? गुरु कुम्हार से सुकुम है, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जो कुम्हार होता है, ठीक है, जो कुम्हार है वो क्या करता है? मटकी बनाते समय उसके पास एक चरखा होता है, देखा होगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? मिट्टी लेगा, मिट्टी का लौंदा लेगा, उसको रखेगा चरखे के ऊपर। ठीक है, अब जब उसने रखा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा, फिर धीरे धीरे आकार बनाएगा लकड़ी से। उसके पास एक बड़ी सी लकड़ी होती है, उससे आकार बनाएगा। अब वो जैसे जैसे आकार बनाएगा, वैसे वैसे मिट्टी का जो लौंदा है वो अपना आकार लेने लगेगा। उसके बाद वो लकड़ी को रख देता है और धीरे धीरे उसे आकार देता है। ठीक है, अब आकार बनने के बाद उस मिट्टी के बर्तन में हवा की वजह से कुछ छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो ठोक के टीक के बर्तन को ठोक के उसको भरने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे ये बता रहे हैं गुरु और जो शिष्य का संबंध है उसकी गणना की है, उसके बारे में समझाया है। किसने? कबीरदास जी ने। इस एग्जाम्पल को, इस दोहे को देखा। तो यहाँ पे यही बताया, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा दूं कि एग्जाम्पल में दिया क्या है। कुम्हार जो है वो है गुरु, ठीक। लकड़ी जो है वो कैसे समझाते हैं? जब एक गुरु होता है, जैसे सिंपल सा आपको समझाते हैं, आपके घर में कोई फ्रेंड सर्कल पे होगा या घर में कोई होगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक मेंटर होता है, एक टीचर होता है जो हमें सब कुछ बताएगा, सब चीजों के बारे में। ठीक है, ना सिर्फ गुरु हमारे आचरण को देखते हैं, ना वो सिर्फ हमें ज्ञान की बातें सिखाएंगे कि इस वैदिक में ऐसा होता है या ऐसे संस्कार होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ हो गई, लेकिन साथ ही साथ वो शिष्य के जो आचरण है उसको भी संवारता है, उसको किस तरह गाड़ता है। यहाँ पे यही कहा है कि घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु जो होता है वो क्या करता है? छोटी छोटी बातों को देखता है
हल्की हल्की बातों को देखता है कि मेरे शिष्य के अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां, और उसको किस तरह से निकालना है, उसको कैसे निकाल के उसको एक खरा, एक जो परफेक्ट घड़ा होता है, परफेक्ट एक परफेक्शन के साथ में एक परफेक्ट घड़ा कैसे बनाना है, वो एक गुरु के पास ही टेक्निक होती है कि उसके शिष्य को किस तरह से परफेक्शन से कि वो अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट के साथ एकदम स्मूथली चले। तो यहाँ पे पूरा मतलब समझने का अर्थ यही, जो गुरु है वो अपने शिष्य के अंदर एक भी छेद नहीं रहने देगा। अगर कोई छेद होगा तो पानी रिसने लगेगा ना, गड्ढे से पानी निकलने लगेगा, तो वो निकले ना, इसलिए वो ठोक ठोक के, मतलब गुरु टीचर जो है उसको ठोक ठोक के, बाहर से टीचर जो होता है, गुरु जो होता है वो कठोर जरूर होता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सुकोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। उसको दर्द होगा, वो जब कठोर वाणी से अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को समझाएगा कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, तुम इस राइट पाथ में जाओ, तुम उस रास्ते मत जाओ, तो ये सारी चीजें जब गुरु समझाते हैं, मेंटर समझाता है या टीचर समझाता है, तो स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है कि अब मुझे ये टीचर तो है लेकिन बार बार मतलब एक जैसे ठनका मारते रहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन वो सही करते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट को एक परफेक्शन दुनिया में नाम होना चाहिए कि हाँ ये गुरु का शिष्य है। यही कह रहे हैं, वो सिर्फ अपने गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को सिर्फ ज्ञानवान नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसे चरित्रवान भी बनाना चाहता है, उसे दुनियादारी सिखाना भी चाहता है, छोटी छोटी बातों को भी देखना समझाना चाहता है, मतलब वो हर चीज उसे गहराई से, गूढ़ता से, जैसे कहते हैं ना एक परफेक्शन होना चाहिए, वैसे हर चीज को अपने शिष्य को एकदम परफेक्ट बनाना चाहता है। तो चौथा दोहा देख लेते हैं। जो जल भाड़े गाँव में, घर में बाढ़े नाम, लो हाथ लीजिए यही सयानों का। तो यहाँ पे सयानों का शब्दार्थ है समझदार, जो व्यक्ति समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, उसको बोलते हैं सयान। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, किस एग्जाम्पल से क्या बता रहे हैं कवि? जो जल बाढ़े नाव में, जैसे कि नाविक जो होता है, नाव चलाने वाला, उसको बोलते हैं नाविक। तो नाविक क्या करता है कि अगर उसके नाव में पानी बहुत सारा भर गया है, ठीक है, वो नाव चला रहा है, फिर जा रहा है, तो अगर उसके नाव में पानी बहुत सारा भर गया तो उसको वो कैसे निकालता है? वो अपने हाथ में लेता है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो नदी में फेंकता है, ठीक है। अब इसमें घर में बाढ़ है दाम, तो यहाँ पे क्या कि अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमारी जो जरूरतों की चीजें हैं वो उसको पूरा करें, फिर हमारे जो शौक वगैरह होंगे उसको पूरा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे घर में कुछ हमें चाहिए होगा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, तो उसको पूरा करेंगे। तो हमारी जितना पैसा होगा, हमारी इच्छाएं क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या हो गया? जरूरत के लिए पैसा अगर हमारे पास है तो ठीक है, लेकिन अनवांटेड है, एक्स्ट्रा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? कभी ये कह रहे हैं कि उसको हमें उलीचना चाहिए। उलीचने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा का पैसा है तो एक हाथ से ठीक है हम जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से हमें क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए, या अच्छे आप किसी एनजीओ में पैसे दे दो या आप दान पुण्य कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर दो। इससे क्या होगा? हमारे पास जो अनवांटेड पैसा है या जो हम अनर्थ कर रहे हैं या अनवांटेड काम कर रहे हैं कि हमें बहुत पैसा होने के कारण जो क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हमारा जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, ठीक है। देखा होगा कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ गेम्स खेलने चले जाते हैं, कुछ लूडो वगैरह खेलने लगते हैं, ठीक है, जुआ वगैरह खेलने लगते हैं। तो ये अनवांटेड पैसा होने से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा होने से ये चीज़ें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो कभी कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से अगर हमारे पास पैसा होगा तो नतीजा जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हमें करना है? हमें ज़रूरतों के हिसाब से एक हाथ से क्या करना है? एक हाथ जो है वो आपकी ज़रूरत के लिए, ठीक है, और दूसरा हाथ क्या करना है? आपको दान पुण्य करते रहने देना है, एनजीओ में लगाना है, या आप अच्छा कार्य करते रहे। तो इससे क्या होगा? बैलेंसिंग रहेगा, आपके जीवन में बैलेंसिंग रहेगा, आपके विचार इधर से उधर नहीं जाएंगे, पैसा भी टिकेगा और आपका काम भी बनेगा। और दोहे जो है वो कर दिए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यही सयानों काम, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझदारी वाला काम करते हैं, हम समझदार इंसान बन जाएंगे ना, ठीक है। तो ये 4 दोहे हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं कबीरदास जी के। अब
रहीम जी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।